बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे हम नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस। जैसे कि भावनाएं भर भर के हिंदी में हम बोलते हैं ना, समस्या आ जाती है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल है 90% इंग्लिश का हिंदी से, राइट। हमें बिल्कुल कनेक्शन आपस में नहीं बनाना है। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो कॉन्वर्सेशन है हिंदी में किस प्रकार से हो रही है, लेकिन अगर हम लिटिल ट्रांसलेशन करेंगे तो कितना अटकेंगे, और अगर सिर्फ फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो कितना आसान है इंग्लिश में बात करना। जैसे कि दिस कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो जूते उतार के आना, वाइफ सेड कि जूते उतार के आना। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, सिचुएशन को समझना है कि हम कहना क्या चाहते हैं। जब हम फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि ऑल्टरनेट्स बहुत सारे होंगे। एक तरीके से कह दिया गया, टेक ऑफ योर शूज बिफोर कमिंग इनसाइड। टेक ऑफ योर शूज बिफोर कमिंग इनसाइड। एक तरीका ये हुआ, ये सेंटेंस मैच कर गया। लेकिन इस सिचुएशन में ये भी तो कहा जा सकता है ना, टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू कम इन। टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू कम इनसाइड। टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू एंटर द हाउस, राइट। सेंटेंसेस अलग अलग हैं, तो एक्चुअल में हमें सिचुएशन में या क्या कहना है हमको ये पता होना चाहिए। पूरा सेशन आप देखिए, और इन बातों को कहने का कोई तरीका आपके माइंड में आता है तो प्लीज साथ में बोलते चलिएगा। जैसे इसके रिस्पॉन्स में कह दिया जाता है, मेरे जूते कहाँ गंदे हैं। मेरे जूते कहाँ गंदे हैं। अब लिटरली अगर हम इस वर्ड ऑर्डर को यूज करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे तो नहीं बनेगी बात। फीलिंग को समझ लीजिए, आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि मेरे जूते गंदे नहीं है। भावना भरना आ रहा है तो भर सकते हैं, एनहेंसमेंट होते चले जाएंगे धीरे धीरे। नहीं तो नॉर्मल आप एक सेंटेंस इस तरीके से कह सकते हैं, वेयर डू दे लुक डर्टी टू यू। आपको कहाँ से गंदे लग रहे हैं, वेयर डू दे लुक डर्टी टू यू। या फिर आप नॉर्मल कह दीजिए, माई शूज आर नॉट डर्टी, दीज आर नॉट डर्टी, दे आर नॉट डर्टी। शूज के लिए माई शूज आर नॉट डर्टी, दीज आर नॉट डर्टी, दे आर नॉट डर्टी। या फिर एक पेयर की अगर आप बात करेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स नॉट डर्टी, इट्स नॉट डर्टी। तो आपने एक जूते की बात नहीं करी, पेयर की बात कर दी है। या फिर नॉर्मल तरीके से कहाँ गंदे लग रहे हैं तुम्हें, वेयर डू दे लुक डर्टी टू यू, वेयर डू दे लुक डर्टी टू यू, दीज आर ऑल क्लीन, बिल्कुल साफ है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फिर भी हैं तो जूते ही। वाइफ इज सेइंग, फिर भी कितने भी साफ सही है तो जूते ही। अब ये एक्सप्रेशंस होते हैं, हम अटकते यहाँ आके हम इन भावनाओं को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जबकि इन भावनाओं को अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम हिंदी में हैं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। वो उन बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, जैसे कि फिर भी है तो जूते ही। देखिए नॉर्मल तरीके से, दीज आर शूज आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल यानी कि जो भी है, साफ हैं गंदे हैं कैसे भी सही, दीज आर शूज आफ्टर ऑल, फिर भी है तो गंदे। या फिर दूसरे तरीके से इसी चीज को एक और तरीके से कहा जा सकता है, इट शूज दो, यानी कि इट शूज दो, दो का मतलब ये फिर भी है तो ये जूते ही, इट शूज दो। या फिर नॉर्मल तरीके से, दीज आर शूज आफ्टर ऑल, आखिरकार ये जूते ही हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कोई तुक है तुम्हारी बात की, कोई तुक है तुम्हारी बात की। अब ये एक सेंटेंस होता है, कई बार हमें जो चीज इनसेंसिबल लगती है हम कह देते हैं ना, कोई तुक है इस बात की, राइट। तो लिटरल ट्रांसलेशन करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस बात को कह दीजिए, डज व्हाट यू सेड मेक एनी सेंस। यानी कि जो तुमने कहा, डज व्हाट यू सेड मेक एनी सेंस, क्या इस बात की कोई तुक है जो तुमने कहा। डज व्हाट यू सेड मेक एनी सेंस, व्हाट द पॉइंट। लिटरल क्वेश्चन आंसर के तरीके से याद नहीं करना है, रिपीट करते हैं चलिए मेरे साथ में इन सेंटेंसेस को, खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा, साउंड्स याद हो जाएंगे। 300 के करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि सिचुएशंस की जो बात हो रही है ना, कि तुम्हें कहाँ से गंदा लग रहा है, क्या तुक है इस बात की, फिर भी है तो ये जूते ही। ये भावनाएं जो हैं, सिचुएशंस जो हैं 300 होती हैं करीबन, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश आपको नेचुरली बोलनी आ जाएगी। इन स्ट्रक्चर्स को आपको सीखना है, और उनको सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाल छोटा सा बटन है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा। देखिए, नेचुरल इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन रियल सिचुएशन। इसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसके दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने ग्रुप में, अपने कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 300 से 350 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप के अंदर, तो वहां पर आप लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हैं। रियल सिचुएशन में बातें कर रहे होते हैं लोग अपनी, कि भैया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट हो गया, सोता रह गया, देर से उठा, तो आपको रियल सिचुएशन में ऑल्टरनेट्स पता चलते हैं कि किस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से उस बात को एक्सप्रेस करता है, सेंटेंस को स्ट्रक्चर करता है। सिर्फ चैटिंग नहीं कर सकते, फोन पे बात भी कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो लोगों ने क्या किया हुआ है, फोन पे बातें करते हैं। सबके पास गूगल मीट, जूम है, अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं। जब भी टाइम मिलता है, फोन फेस टू फेस गूगल
मीट पर और जूम पे अपनी मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो एक जब आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी कि भाई क्या क्या कहा जा सकता है, कितने तरीके से कहा जा सकता है इस सिचुएशन में, सिचुएशनल इंग्लिश पता चलेगी। और शाम को जब लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे इंग्लिश में बातें करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को डिस्कस करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं कि इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। तो ज़्यादा सीखने के लिए कुछ नहीं होता है, बस आदत में नहीं है। जब आप कहते हैं इंग्लिश सीखनी है तो एक्चुअल में सीखे हुए आप पहले हैं, आप कहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ फ्लुएंटली एंड फास्ट, तो वो आदत में तभी आएगा जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे और ऑल्टरनेट्स पता होंगे। राइट, तो ग्रुप में आएंगे, 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, वहां पे सेंटेंसेस सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, ग्रामेटिकल कंसेप्ट सुनेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली एंड नेचुरली द वे यू वांट टू स्पीक। राइट, और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत छोटा सा अमाउंट है, वो भी अगर आप नहीं देना चाहेंगे तब भी मैं हूं ना आपके लिए, आप आइए, बस मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। राइट, और सेशन थोड़ा सा और बाकी है, पूरा देखिएगा, डोंट गेट बोर्ड। ओके, तो बिल्ली ने बर्तन झूठे कर दिए। अब बिल्ली ने क्या करा है, बर्तन झूठे कर दिए। अब झूठे की ट्रांसलेशन ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, सिचुएशन बतानी है। देखो बिल्ली ने करा क्या, एक्चुअल में बिल्ली ने सच में कर दिया था ये काम। द कैट मेस्ड अप द डिशेस। मेस का मतलब है कोई भी चीज को खराब कर देना। द कैट मेस्ड अप द डिशेस, कुल मिलाकर के बिल्ली ने खराब कर दिए, झूठे कर दिए। लिटिल ट्रांसलेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होती है हमको। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बिल्ली को अंदर आने किसने दिया। अब ये दूसरे लहजे में पूछ रहे हैं, एम्फेसाइज करके, अंदर आने किसने दिया। राइट, आने पे एम्फेसाइज जब हम कर रहे हैं तो सिंपल, हु लेट द कैट इन बाय द वे। हु लेट द कैट इन बाय द वे, किसने आने दिया, या फिर हु लेट द कैट इनसाइड बाय द वे, आप ऐसे भी कह सकते हैं। लेट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सब सेम रहता है। सो हु लेट द कैट इन बाय द वे, बिल्ली को अंदर आने ही किसने दिया। अब देखिए अगला वाला सेंटेंस है, आप खुद से सोचिए, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं इसका, और मुंह लगाओ बिल्ली को। राइट, जब हम किसी को एक सरकास्टिक तरीके से कहते हैं कि भैया ये तुमने गलत किया है, मतलब शब्द कुछ और फीलिंग कुछ और होती है, वो सरकास्टिक यानी उल्टे तरीके से कहते हैं। तो और मुंह लगाओ बिल्ली को, अब ये एक्सप्रेशन देना है, अब इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मैं सोच के देखूं तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि तुमने ज्यादा बिल्ली को मुंह लगाया है, इसलिए तो बिल्ली घर में घुस आई और बिल्ली ने बर्तन झूठे कर दिए। और मुंह लगाओ बिल्ली को, देखिए नॉर्मल तरीके से, डू यू गेट अलोंग एनी लेस विद इट। डू यू गेट अलोंग एनी लेस विद इट, यानी कि कम मुंह लगाते हो तुम बिल्ली को। तो घुमा फिरा करके सेंटेंस हमको बोलने आने चाहिए। डू यू गेट अलोंग एनी लेस विद इट, एनी लेस यानी कम मुंह लगाते हो तुम बिल्ली को। राइट, या फिर और ज्यादा एम्फेसाइज दूसरे तरीके से घुमा के कह सकता हूं, यू आर द वन हु गेट्स अलोंग विद इट ऑल डे। यू आर द वन हु गेट्स अलोंग विद इट ऑल डे, यानी तुम ही तो पूरे दिन इसको मुंह लगाए रखते हो, इसके साथ खेलते रहते हो। राइट, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब इसमें जो सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं घुमा फिरा के, जो ग्रामर की बात है, बिल्कुल अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, आप मेरी बात को मान लीजिएगा। ग्रामर को बिल्कुल नहीं सीखना है अलग से। जब आप सेशन में समय बिताएंगे, ग्रुप में दूसरे लोगों के छोटे छोटे सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, 50 ग्रामेटिकल रूल्स हैं, लिटरल ग्रामर को भी अगर हम मिला लें तो, कि देयरफॉर कहाँ लगेगा, वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, हैव टू, हैव बीन, हैज बीन, कुछ नहीं है सीखने का। सेंटेंसेस पढ़ेंगे 3-4 दिन में वो समझ में आने लगेंगे। अच्छा, हैज बीन हैव बीन इसलिए कहते हैं, हैव टू कहाँ कहते हैं। राइट, अलग से सीखने बैठेंगे तो सिर्फ कंफ्यूजन होंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखिए इसको बोल के देखिए, अब बर्तन दोबारा धोना। अब बर्तन दोबारा धोना, बिकॉज द कैट मेस्ड अप द डिशेज। द कैट मेस्ड अप द डिशेज। अब बर्तन दोबारा धोना, तो सिंपल, गो डू द डिशेज अगेन। Go do the dishes again, go clean the dishes again, go wash the dishes again. दोबारा से धोना, क्लीन करना, वॉश करना, डू करना, तीनों कॉमनली यूज होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेज की अंग्रेजी अलग है और हमारी अलग है, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, केवल हम ट्रांसलेशन करके सारे शब्द कभी कभी यूज कर देते हैं, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता इंग्लिश में। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये मेरी टेंशन है, मुझे करना क्या है। जैसे कि मैंने ऑर्डर दे दिया कि भैया ऐसा है, गो एंड डू द डिशेस अगेन। उन्होंने कहा कि ये मेरी टेंशन है, मुझे क्या करना है। राइट, अब सिचुएशन को समझ के बोलिए, आप एक बार सोच के देखिए, आपको ये मेरी टेंशन है, मुझे क्या करना है, तो मैं नॉर्मल कह दूंगा ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तो सिंपल कुल मिला के मीनिंग तो वही निकल के आ रहा है ना, भैया तुम टेंशन मत लो, ये मेरी टेंशन है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से कह दिया, इट्स माई हेडेक व्हाट आई नीड टू डू। इट्स माई हेडेक व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है, इट्स माई हेडेक, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो होता क्या है, सिचुएशन को समझिए, उस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। और वैसे भी ये एक बिल्ली ही तो है, और वैसे भी चलो उसने मेस कर दिया या फिर उसने टच कर दिया, लिक कर लिया है बर्तनों को, वैसे भी ये एक बिल्ली ही तो है। अब ये फीलिंग है, राइट, ये एक बिल्ली ही तो है कुल मिलाकर के। एंड एनीवे इट इज जस्ट अ कैट।
एनीवे या फिर वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल इट्स जस्ट ए कैट, व्हाट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब थोड़ी देर पहले ये नाली में कुछ खा रही थी, अभी जब मैं घर में आया जूते पहन के, थोड़ी देर पहले ये नाली में कुछ खा रही थी, थोड़ी देर पहले यानी अ लिटिल वाइल अगो, अ लिटिल वाइल अगो इट वाज ईटिंग समथिंग इन द ड्रेन, इट वाज ईटिंग समथिंग इन द ड्रेन, ये नाली में कुछ खा रही थी, अ लिटिल वाइल अगो आई सॉ इट ईटिंग समथिंग इन द ड्रेन, मैंने इसको देखा कुछ खाते हुए, अ लिटिल वाइल अगो आई सॉ इट ईटिंग समथिंग इन द ड्रेन, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब आकर इसने बर्तनों पे मुंह लगा दिया, अब आके इसने बर्तनों पे मुंह लगा दिया, अब यहां पर मेस नहीं कह करके दूसरे तरीके से इस बात को कह सकते हैं, एंड नाउ इट कम्स, अब आई नाउ इट कम्स एंड पुट्स इज फेस टू द डिशेस, अपना मुंह लगा दिया, पुट्स इज फेस टू द डिशेस, नाउ इट कम्स एंड पुट्स इज फेस टू द डिशेस, आकर के इसने बर्तनों पे मुंह लगा दिया। अब ये सुन सुन के पता चलते हैं ऑल्टरनेट्स, एक जगह पे मेस कर रहा था, या इस तरीके से कह सकते हैं, नाउ इट कम्स एंड लिक्ड द डिशेस, चाट लिए बर्तन, राइट। तो ये ऑल्टरनेट पता कैसे चलेंगे, जब हम ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे ना, कोई लिक कहेगा, कोई पुट कहेगा, कोई मेस कहेगा, तो ये ऑल्टरनेट ब्रॉड इंग्लिश पता चलेगी, नहीं तो हम इसी का ट्रांसलेशन ढूंढते रहेंगे, वो भी बन जाएगा तो इंग्लिश में उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, राइट। तो खुद की प्रैक्टिस करने से ज्यादा जरूरी होता है दूसरों की इंग्लिश को सुनना, एडॉप्ट करना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस अगेन। तुम हम सबको बीमार करोगी क्या, जैसे कि अब मैंने उनको कहा कि गो डू ऑल द डिशेज अगेन, तुम हम सबको बीमार करोगी क्या, तो डू यू वांट टू मेक अस ऑल सिक, डू यू वांट टू मेक अस ऑल सिक, क्या हम सबको बीमार करना चाहती हो, डू यू वांट टू मेक अस ऑल सिक। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बिल्कुल ऐसे ही किसे पता ये जूते पहनकर तुमने कहाँ कहाँ कदम रखे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही किसे पता, जैसे मैं जूते उतारने को तैयार नहीं था, तो बिल्कुल ऐसे ही किसे पता ये जूते तुमने कहाँ कहाँ रखे हैं, कदम कहाँ कहाँ रखे हैं। अब सारे शब्द भी याद नहीं रखने, कुल मिलाकर उनका तात्पर्य यह था कि भाई रोड पे चले हो तो गंदी जगह भी पैर रखते हैं, सही जगह पे भी पैर रखते हैं, इसलिए इनको टेक देम ऑफ आउटसाइड, उनको बाहर उतार दो। तो बिल्कुल ऐसे ही किसे पता ये पैर तुमने कहाँ कहाँ रखे होंगे। सो एग्जैक्टली सिमिलरली द सेम वे, तो तरीके से आप कह सकते हैं, हु नोज वेयर यू स्टेप्ड विद योर शूज ऑन, who knows where you stepped with your shoes on, with your shoes on का मतलब है जूते पहने हुए, who knows where you stepped with your shoes on, right। जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करें कि जब मैंने जूते पहने होते हैं तो मैं सही से नहीं चल पाता हूँ, तो I can't walk easily with my shoes on, I can't walk easily with my shoes on, यानी जब जूते पहने होते हैं तो आराम से नहीं चल पाता हूँ। Now look at the next sentence। ठीक है, मैं जूते बाहर रख के आ रहा हूँ, लेकिन तुम बर्तन जरूर धो देना। ठीक है, मैं जूते बाहर रख के आ रहा हूँ, तो रख कर आ रहा हूँ, आफ्टर पुटिंग द शूज आउटसाइड कमिंग बैक इनसाइड, नहीं ना, मजा नहीं आएगा ना। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन जब कहेंगे तो बिल्कुल एक छोटे से सेंटेंस में कह देंगे, ऑलराइट आई एम गोना पुट अवे माय शूज, आई एम गोना पुट अवे माय शूज, यानी कि जहां होने चाहिए, जहां रखने चाहिए, आई एम गोना पुट अवे माय शूज, मैं जूते रखने जा रहा हूँ और तुम सारे बर्तन धो दो, बट यू प्लीज वॉश ऑल द डिशेज अगेन, you please wash all the dishes again because the cat messed up the dishes, so please wash all the dishes again। तो इस सेशन को आप एक बार रिपीट करिए, रिपीट करके सारे सेंटेंसेस को मेरे साथ बोलते चलिएगा, और जो भी इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई तरीका आपके माइंड में आए तो अब सोच समझ के सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, अगर गलती होगी तो हम उसको करेक्ट करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, लाइव क्लासेस में आइए, फीस की चिंता नहीं करनी है। इसके बारे में फीडबैक प्लीज दीजिए कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।